बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक बालू। आज हम बात करेंगे उस नहत्ती लड़की के बारे में, उस निकाबपोश तालिबा के बारे में जिसकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। आप लोगों ने मुलाहिजा की होगी कि एक निहत्ती लड़की तने तनहा अकेली इंडिया की एक रियासत जिसका नाम कर्नाटका है, कर्नाटका का एक इलाका जिसका नाम मांड्या है, वहां एक कॉलेज है, वहां निकाब में अकेली दाखिल होती है तो इंतहा पसंद हिंदुओं का एक जत्था जो है, टोला जो है, इसकी तरफ बढ़ता है और गुंडों का यह जत्था शायद इसे मारने की गरज से आगे बढ़ता है, नारे बुलंद करता है तो बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करती है और इस्तेकामत का मुजाहरा करती है और नारा बुलंद करती है, अल्लाह अकबर कहती है। ये नारा जो है, इसके जो अल्फाज हैं, पूरी दुनिया में लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो फेसबुक पर बैठे हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी समातों से टकराता है और उन्हें कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बेशुमार लोगों ने अपनी राय का इजहार भी किया। दो तरह की राय हम लोगों के सामने आती, बड़ी मजेदार राय मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। पाकिस्तान के अंदर भी दो तरह की राय है, दो तरह की आ रहा है। एक वो लोग हैं जो इस निकाब को सपोर्ट कर रहे हैं, एक वो लोग हैं जो इस निकाब को हदफ तनकीद बना रहे हैं। इंडिया के अंदर भी दो तरह के तबकात हैं, एक वो जो निकाब को सपोर्ट करने वाले और एक वो जो निकाब को हदफ तनकीद बनाने वाले। दोनों के बारे में बात होगी। और इससे पहले एक बात कि इस लड़की के साथ क्या हुआ, एक छोटा सा इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू जरा मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कि आपका एक नारा जिस तरह आपने अल्लाह अकबर कहकर पुकारा है, वो सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है इसकी गूंज है। और हम ये उम्मीद भी करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जो है ऊपर से देखता होगा कि निहत्ती अकेली वो उन कम ज़रफ़ों के दरमियान जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाती हैं। तो आपको ये किस तरह का महसूस हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मैं जब कॉलेज में गई सब मुझे घेर लिए थे, फिर भी मैं अंदर गई। उसके मैं सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करने के लिए गई थी, वो मुझे अंदर भी नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे घेर के बोल रहे थे कि तू बुरखा काट फिर वापस अंदर जा, या तो तू बुरखे के साथ कॉलेज नहीं जाएगी, या तुझे बुरखे में रहना है तो वापस घर चली जा। तो मैं अंदर गई। फिर जब मैं गाड़ी खड़ा के आ रही थी, सब ने मुझे अटैक करने की कोशिश की। ऐसे लोग नारा लगा रहे थे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके, और मैंने भी अल्लाह अकबर कहा, क्योंकि मैं डर गई थी थोड़ा बहुत। जब मैं डरती हूँ मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ, तो अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह से शुरुआत किया। एक हिजाब जो है एक प्रायोरिटी है लड़की का, उसको काटना ये करना सब नहीं बोलना। हमें पढ़ने आते हैं, इवन मेरा प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा था कि हिजाब काटो ऐसे कुछ, वो बोला जैसे एज यूजुअल तुम आते हो वैसे आओ। लेकिन ये जो थोड़े आउटसाइडर्स थे और मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, वो मेरे क्लासमेट्स भी थे, थोड़े उधर खड़ के चिल्ला रहे थे कि बुरखा काटो और जय श्री राम करके चिल्ला रहे थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट एक पीस ऑफ क्लॉथ के लिए वो इतना क्रिएट कर रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। मैं जब गई, मैं जाने से पहले 4 लोगों के साथ ऐसे ही बर्ताव किया गया था। वो लोग रो के रूम में बैठे थे, मैं तो डरी नहीं, मैं अल्लाह अकबर बोली, लेकिन वो सब रो रहे थे। और बहुत सारे कॉलेज में ये सब चल रहा है, तकलीफ दे रहे हैं, नहीं करना चाहिए सब। जी देखिए, हमें बहुत फ़ख्र है कि उम्मत मुस्लिमा की एक बेटी जो कल से पूरे आलम में, सारे के सारे आलम में जो है छाई हुई हैं। बस एक नारा था कि अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है। हम बाकायदा ये जानना चाहते थे क्या ये इनका जज्बा है, मगर नहीं। हम देखे कि सुबह तहज्जुद की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद जो है हम इनसे मुलाकात किए। माशाल्लाह बहुत पाबंद और बहुत ही मुत्तकी लड़की हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज इनको इतनी इज्जत दी है। ये आपने वीडियो मुलाहिजा की। मुस्कान नामी इस लड़की का कहना यह था कि इंतहा पसंद हिंदुओं का जत्था जो है, गुंडों का ये टोला जो है, जब इसकी तरफ बढ़ता है तो जय श्री राम का नारा बुलंद करता है। मैंने अपनी वीडियो के आगाज में, इब्तदा में ये बात कही थी कि जय श्री राम का नारा बुलंद करते हुए शायद मारने की गरज से, वो मैंने इस वजह से कहा कि जब भी इंतहा पसंद हिंदू जिनका ताल्लुक चाहे विश्व हिंदू परिषद से हो, बजरंग दल से हो, आरएसएस से हो, बीजेपी से हो, जब भी ये इकट्ठे होकर जय श्री राम का नारा बुलंद करते हैं, मकसद ये होता है कि अपने दुश्मन पर टूट पड़ो और उसे ख़त्म कर दो। मैं 2-4 वाक़यात आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात, ये नारा जो है, इसका मकसद जो है वो क्लियर हो जाए।
जय श्री राम का नारा एज पॉलिटिकल स्लोगन सबसे पहले 1990 में यूज होता है, जब बीजेपी के लीडर एल के अडवाणी एक हजूम को लीड करते हैं और वो हजूम हाथों में कुदाल पकड़े, औजार पकड़े, बाबरी मस्जिद पर टूट पड़ते हैं, उसे शहीद कर देते हैं, मसमार कर देते हैं। पहली दफा 1990 में ये नारा इस्तेमाल होता है। उसके बाद जब गुजरात का कातिल मोदी जो है इक्तदार की मसनद पर आकर बैठता है, 2014 में बरसर इक्तदार आता है, तो उसके बाद नफरत जो है किसी और एंगल से बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी बर्बरियत के साथ इंडियन वेन्स के अंदर सरायत कर दी जाती है और उसे ठोंस दिया जाता है, और एक बड़ी प्लानिंग के साथ, हिंदू महासभा की सोच के साथ पूरी सोसाइटी के अंदर ये हैट्रिक जो है, इसका एलिमेंट भर दिया जाता है। तो तब ये जय श्री राम के नारे हम बार बार सुनते हैं। सबसे पहली बात कि एक मुसलमान जिसका नाम तबरेज अंसारी था, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि उसके हाथ जो हैं पीछे खंबे से बांधे हुए हैं और इंतहा पसंद हिंदुओं का टोला जो है उस पर टूट पड़ता है। जो गुजरने वाले हैं वो सिर्फ देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, उसे इन इंतहा पसंदों को रोक नहीं सकते। ये जय श्री राम का नारा बुलंद करते हैं और तबरेज अंसारी को मार देते हैं। उसके बाद एक मुसलमान पहलू खान, जिस पर इल्जाम था कि वो गाय ज़िबा करने की गर्ज से, खाने की गर्ज से कहीं लेके जा रहा था, उसे ट्रक से उतारा जाता है, जय श्री राम का नारा बुलंद किया जाता है और इसे भी मार दिया जाता है। उसके बाद चौथी एक सूरत ये बनती है 2020 में, जब शाहीन बाग एक सिंबल बन चुका था, वहां पर मुसलमान खवातीन इकट्ठी हुई थी और एक महीने तक वहां पर कयाम किया था। तो वहां पर एक जो इंतहा पसंद हिंदू था वो वहां पर आता है और वहां पर शूटिंग करता है, फायर करता है, तो जय श्री राम का नारा बुलंद करता है, तो कहता है कि इस देश में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी और मुगलों की इन औलादों को हम बाहर निकाल फेंकेंगे। और लोग जो हैं जय श्री राम का नारा बुलंद करते हैं। जब ये बात सोशल मीडिया के ऊपर 2 साल पहले फरवरी 2020 के अंदर जब सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आती है, तो इंतहा पसंद हिंदू जो हैं उसकी ट्वीट के नीचे सारे जय श्री राम का नारा बुलंद करते हैं। इस वजह से मैंने कहा कि शायद मारने की गरज से इस लड़की की जानिब बढ़ रहे थे। अब मैंने अपनी वीडियो के आगाज में यह भी बात की थी कि दुनिया में लोगों ने इस बारे में राय का इजहार किया। सबसे पहले मलाला यूसुफजई की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। 24 साल की इस लड़की ने जो हिंदुत्व रजीम है इसे हदफ तनकीद बनाया और कहा कि इंडिया के अंदर मुसलमान खवातीन को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, जो कि गलत बात है। और दूसरी बात उसने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि अगर एक लड़की हिजाब में स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, अगर आप उसे रोकेंगे तो यह बड़ा हॉरिफाइंग है, यह बड़ा खौफनाक है। तो बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। इंडिया के अंदर मैंने यह भी बात की थी कि 2 तरह के लोग हैं, जो कि एक तो इस लड़की के साथ खड़े हैं और दूसरे वो लोग हैं जो इस लड़की को गालम गलोच दे रहे हैं। जो इंतहा पसंद लोग हैं, जो राइट विंग लोग हैं, वो तो इस लड़की के खिलाफ है। मैं एक मिसाल देता हूं। कर्नाटका के एक मिनिस्टर जिनका नाम बीसी नागेश है, उन्होंने कहा जी सबसे पहले ये लड़की कसूरवार है क्योंकि इसने लोगों को इरिटेट किया, इसने लोगों को प्रवोक किया है। सबसे पहले इसने हजूम में जाकर खुद अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। यही वजह थी कि वो लोग वहां पर इसके पीछे आए और इसे ज़दोगोब करने की कोशिश की। तो ये प्रवोक इसने किया, गुस्सा इसने दिलाया, इश्तियाल इसने दिलाया। तो ये बातें की जा रही हैं और ये कौन कर रहे हैं? राइट विंग लोग, जो सेकुलर मकतबा फिक्र के लोग हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को मैच करेंगे पाकिस्तान के साथ। जो सेकुलर मकतबा फिक्र के लोग इंडिया के अंदर मौजूद हैं, वो राइटर्स हैं, वो टीवी के ऊपर बात करने वाले हैं, वो सियासतदान हैं, वो इस वाकये को कॉन्डेम कर रहे हैं। मतलब है वो इंतहा पसंद हिंदुओं को कॉन्डेम कर रहे हैं। एक राइटर हैं, टीवी पे भी आती हैं, सागरिका घोष नाम है, राजदीप की वाइफ है ये। इन्होंने बड़ी खूबसूरत ट्वीट की, ट्वीट मेरे साथ चल रही है, आप देख सकते हैं। द डिबेट ऑन द ड्रेस कोड कैन नॉट बी सेटल्ड थ्रू थग्स ऑन द स्ट्रीट्स। पहली बात यह है कि इन लोगों का थग्स हैं, ये बदमाश हैं, ये गुंडे हैं। फिर वो मजीद कहती हैं सफरोन वेयरिंग होलिगन्स, ये जो गुंडे हैं सफरोन कलर का जो ड्रेस पहने हुए हैं, पब्लिकली हैकलिंग एंड harassing a lone young woman must be immediately arrested for criminal behavior and breach of public order. Jail them now. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आवाज़ है और बेशुमार जो खवातीन हैं, जो लोग हैं वहाँ पर मीडिया के अंदर वो बात कर रहे हैं कि ये गलत हुआ। ये बात कौन कर रहे हैं? सेकुलर मकतबा फिक्र के लोग। मैं बार बार कह रहा हूँ, सेकुलर मकतबा फिक्र के लोग, राइट विंग जो लोग हैं, वो इसे हदफ तनकीद बना रहे हैं। अब पाकिस्तान में आ जाए। पाकिस्तान में भी 2 तरह के लोग हैं। पाकिस्तान में जो सेकुलर लोग हैं वो निकाब को हदफ तनकीद बना रहे हैं।
एक बात मैं उन लोगों के नाम जाहिर किए बगैर कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखता हूं। एक बंदे ने बात की कि बुर्का करटेल्स बेसिक ह्यूमन राइट्स, और एक बंदे ने यह बात की कि जी औरत जब भी बुर्का पहनती है, निकाब पहनती है, तो ये इसे कोई मर्द पहनाता है, वो अपनी मर्जी से नहीं पहनती। इससे पहले मैं इस बच्ची की, इस बेटी की वीडियो चला चुका हूं जिसमें यह कहती है कि निकाब जो है वो भी एक औरत की प्रायोरिटी हो सकता है। एक तो ये बात है, जो पाकिस्तान के सेकुलर लोग हैं वो इसे हदफ तनकीद बना रहे हैं, इंडिया के सेकुलर लोग जो हैं वो इस निकाब को सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक और बात की गई, सोशल मीडिया के ऊपर एक ग्रुप चलता है, हुदबाई के जो चाहने वाले हैं वो ये ग्रुप चला रहे हैं, वो इसको किसी और तरफ ले जाते हैं कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, इसका निकाब पहनने का अगर हक है तो वो खवातीन भी हैं जो निकाब नहीं पहनना चाहती पाकिस्तान में, तो उनका भी हक है, उनका भी हक तस्लीम किया जाना चाहिए। तो एक इस तरह से डिबेट को इस तरफ से भी मोड़ने की कोशिश की गई। और कुछ लोगों ने यह भी बात की कि जो लोग औरत के हकूक के अलमबरदार हैं, जो सेकुलर हैं, जो लिबरल हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, जो बात करते हैं कि औरत अगर दुपट्टा उतारती है तो उसके हक को भी तस्लीम किया जाना चाहिए, वो उस लड़की के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं बात कर रहे कि इसका जिस्म इसकी मर्जी? वो क्यों नहीं बात कर रहे कि ये उसकी लाइफ है? अब वो बड़े खामोश हैं। वो ये बात की जा रही कि हो सकता है कि इस लड़की का जो दुपट्टा है इसके सर से अगर सिरका होता या दुपट्टा ना होता या वो किसी और एक्सपोज्ड पोस्चर के अंदर होती तो फिर लोग इसे तंग करते थे, शायद ये लोग फिर उसके बारे में बोलते कि ये गलत हो रहा है। उसके सर के ऊपर दुपट्टा था, वो ढकी हुई थी, और यही वजह कि जब जत्था उसे नारे बुलंद करता है तो ये लोग उसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं रखते। फिर इन्हीं लोगों ने, सेकुलर लोगों ने एक और बात की कि देखें जी ये लड़की की गलती है कि कॉलेज का, स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, ये और निकाब बुर्का पहन के जा रही है तो गलत कर रही है। तो उस लड़की ने कह दिया है कि भाई अगर मुझे इस ड्रेस से रोकना है तो मेरा प्रिंसिपल रोके। ये लोग कौन होते हैं जो आउटसाइडर, जो बाहर से इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने मेरे कुछ क्लास फेलोज जो हैं वो भी साथ मिला लिए, जिन्होंने इंतहा पसंद लोग साथ मिला के ये मुझे हैकलिंग करने की कोशिश की, हिरास करने की कोशिश की। तो एक ये भी आप बात ध्यान में रखें, जमीन आसमान का फर्क। मेरी बात समझ में नहीं आ रही। वैसे मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले आज पूरा दिन सोचा और मैंने नी जर्क रिएक्शन नहीं दिया। जिस तरह होता है कोई वाकया हुआ फौरन वीडियो बनाने की कोशिश की जाती है। मैंने देखा कि देखते हैं कि जी रिएक्शन किस तरह से आता है। दो तरह के रिएक्शन। इंडिया में सेकुलर लोग इस लड़की को, निकाब को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो सेकुलर लोग हैं इसी निकाब को हद पे तनकीद बना रहे हैं। तो दो तरह की सोचें हम लोगों के सामने हैं। तो मेरी राय यह है कि देखें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं पाकिस्तान के अंदर स्कूल जाती हुई लड़कियों को, कॉलेज जाती हुई लड़कियों को स्कूटी के ऊपर जाते हुए देखता हूं, स्कूटर के ऊपर जाते हुए देखता हूं, बाइक्स के ऊपर जाते हुए देखता हूं। इसकी वजह यह है कि यह चीज उन्हें इंडिपेंडेंस देती है, यही चीज उन्हें आजादी देती है, यही चीज उन्हें सेल्फ रिलायंस देती है कि अपने ऊपर एतमाद कर रहे हैं। वो उन खवातीन जो कि रक्षों में बैठी हैं, वो जहाँ पर लड़के उनके साथ आकर बैठ जाते हैं, उनसे तो बेहतर है वो अपने ऊपर रिलाय कर रही हैं, बड़ी हिफाजत के साथ वो अपने तालीमी इदारों में पहुँचती। इसी तरह से आपने इस लड़की की वीडियो देखी होगी, जो मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर ये वीडियो जो उसकी है ये नहीं चलाई। ये लड़की खुद स्कूटी चला के आती है, स्कूटी जो है स्टैंड पर लगाती, जिसका मतलब है सेल्फ रिलायंस है, जिसका मतलब है इंडिपेंडेंस है, जिसका मतलब यह है आजादी के साथ अपने फैसले करने का इख्तियार है। लेकिन निकाब जो है वो उसकी प्रायोरिटी है, उसने खुद पहना है। तो ये एक जरा चीज ज़हन में रखें कि निकाब जो है उसको इस तरह से आप हदफ तनकीद ना बनाएं, इस तरह से कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। तो इस तरह से दुनिया के किसी खित्ते में निकाब के ऊपर इस तरह से बात नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है या लोग बात करते हैं। सपोर्ट करने वाले ज्यादा तादाद के अंदर हैं, लेकिन वो सेकुलर लोग जिनकी राय सुनी जाती है, जो शायद पढ़े लिखे भी हैं और जो बात करते हैं, जो औरत के हकूक के ऊपर बात करते हैं, वो ये जो इसका राइट है, इस राइट के ऊपर भी बात करें। पाकिस्तान के अंदर भी मेरा तालीम के शोबे से ताल्लुक है। मैं जब पढ़ाता हूँ बेशुमार ऐसी गर्ल्स होती हैं जो सामने, जो अपनी मर्जी से निकाब पहन के आती हैं, जो इसको अपनी प्रायोरिटी समझती हैं। उनके हक को भी हमें तस्लीम करना चाहिए। अगली वीडियो किसी नई टॉपिक को लेकर, किसी नई थीम को लेकर इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना अपने गिरदवा लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।